नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था 8 सवाल हमने कर लिए थे। उससे आगे कुछ प्रश्न इस तरह से भी प्रश्न आपको मिलते हैं, हाई स्कूल की परीक्षाओं में या इंटर की परीक्षा में भी मिलते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, 3 प्रतिरोध 3 ओम 8 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सीधी बात है, इसमें सॉल्यूशन करेंगे। किस क्रम में जोड़े गए? समांतर क्रम में। चूंकि 3 ओम 8 ओम व 6 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में। इसलिए इन तुल्य प्रतिरोध, इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/6। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो 8 3 8 6 24 इनका लासा होगा। 8 दूना 16, 6 दूना 12, 24 लासा ले लेते हैं इनका। लासा कितना जाएगा? 24। 3 8 24, 3 8 24 कितना हो जाएगा? 8 ऊपर चला जाएगा। 8 त्रिक 24, 3 एकन्नम 3, 6 चौके 24, 4 6 चौके 24, 8 3 11 कितना हो जाएगा? 8 3 11, 4 15 बटे कितना आ जाएगा? 24, यानी आ जाएगा 15/24, या R बराबर हो जाएगा 24/15, यानी कि 15 दूना 30, 15 का नम 15 हो जाएगा। 15 का नम 15, 5 और 9 15, 15 छक्का 90, मतलब 15 जाएगा, बचेगा कितना? 5 और 9, 9 बच जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 90 हो जाएगा। और 6 25 30, 6 9 6 3 9 15, छक्का 90 हो जाएगा। 1.6 ओम आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 1.6 ओम आ जाएगा। 15 दूना 15 का नम 15, 5 और 4 9 और दशमलव हो जाएगा। 15 छक्का 90। अगला है, 3 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध है 2 ओम। 3 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध है 2 ओम है, इस प्रकार जोड़िए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। कह रहा है कि 3 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम, इस प्रकार जोड़िए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाए? 3 ओम। तो इसमें क्या करना है? कुल मिलाकर 3 ओम लाना है। इसका मतलब है कि 2 ओम का प्रतिरोध है। क्या करते हैं? सॉल्यूशन करेंगे। एक प्रतिरोध को क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में। हमें 1 ओम का चाहिए। अब इसका मतलब है अगले जो दोनों प्रतिरोध हैं उनको किस क्रम में कर देना है? समांतर क्रम में कर देना है। अगले जो भी दोनों प्रतिरोध आए उनको किस क्रम में कर देना है? समांतर क्रम में। और यह हम जानते हैं, अगर ये समान समान वाली वैल्यू हो तो क्या हो जाता है? इसका आधा हो जाता है। तो इसलिए इसको हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं R इक्विवेलेंट, यह हो जाएगा R/2, 2 है ना, तो R/n से अगर देखें तो यह 2/2 बराबर आ जाएगा कितने ओम? 1 ओम आ जाएंगे। 1 ओम आ जाएंगे। 1 ओम आ जाएंगे। तो इसलिए RAB क्या हो जाएगा? RAB बराबर हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3 ओम। 2 + 1 बराबर कितने ओम आ जाएंगे? 3 ओम आ जाएंगे। 2 + 1 RAB बराबर 2 + 1 बराबर 3 ओम आ जाएंगे। अतः हम यह कह सकते हैं
कि 1-2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ करके फिर 2 ओम के प्रतिरोध को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाएगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है, यहाँ पर कर दे रहे हैं। 1 ओम आ गया। अब 1 ओम में क्या करेंगे, इसमें RAB अगर निकालेंगे, देखो यहाँ पे फिर से 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। मतलब 3 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है इस प्रकार जोड़िए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। तो 3 ओम कुल करना है तो पहले हम इसको समांतर में जोड़ेंगे। समांतर का मतलब समान समान प्रतिरोध है तो इसका आधा कर दो। देखो फार्मूला डायरेक्ट है, R इक्विवेलेंट R/N यानी 2/2 बराबर 1, माने N का मतलब जेट हो, जितने प्रतिरोध हो, और 2 ओम और ये मिला करके 3 ओम हो गए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 11 वाला। चलिए ठीक है, बाद में एक क्वेश्चन और यहीं पर कर देंगे, अगला हम बना करके। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े कि 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। कितने ओम का प्रतिरोध पूछ रहा है, 4 ओम का। कैसे जोड़े कि 4 आ जाए, तो 4 लाना है अगर हमें तो 9 दूना 18। हाँ, 3 ओम और 6 ओम को क्या करेंगे, समांतर क्रम में पहले जोड़ेंगे, क्योंकि 3 और 6 अगर समांतर क्रम में होते हैं तो 6 × 3 = 18/9, 9 दूना 18, 2 आएगा फिर 2। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इसका। पहले हम क्या करेंगे, 2 ओम के प्रतिरोध को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। हमें 4 लाना है तो हम क्या करेंगे, इन सबको, यह है B और यह क्या है A, और यह है 3 ओम का प्रतिरोध, यह कितने का है, 6 ओम का। अब देखो क्या करना है, माने 3 और 6 को समांतर में जोड़ेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में 2 ओम से जोड़ देंगे। देखो कैसे निकालना है। अगर हमें R इक्विवेलेंट इसमें निकालना है तो 6 × 3/3 + 6 18 कितना हो जाएगा, 2 9, और 9 दूना 18 यानी 2 ओम। 2 ओम इसका आ गया। अब 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में है, 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, इसलिए RAB बराबर अगर निकालना हो 2 + 2 बराबर आ जाएगा 4। देखो 4 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर होगा 3 ओम और 6 ओम को किस क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में, इसके बाद फिर 2 ओम से श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो यह हमारा जो है पॉइंट आ जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इस टाइप के मतलब एक प्रश्न है और एक प्रश्न और बस इसमें खत्म हो जाएंगे, तब हम बैटरी वाला प्रश्न करेंगे। बैटरी से फिर इसके बाद कुछ जटिल परिपथ वाले होंगे, करेंगे, तब इसके बाद हमारा यह प्रतिरोध वाला सवाल जो है समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम शक्ति और सामर्थ्य वाला प्रश्न करेंगे। तो हाँ, इसमें शक्ति और सामर्थ्य वाला विद्युत ऊर्जा वाले प्रश्न है। अच्छी चलिए ठीक है। इसमें देखो अगला है सॉल्यूशन। इसमें क्या कह रहा है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम व 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे समायोजित करें कि समायोजन से पहला अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध। देखो अधिकतम प्रतिरोध अगर हमें करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और न्यूनतम प्रतिरोध करना है तो समांतर क्रम में करना पड़ेगा, क्योंकि समांतर क्रम में सब जो प्रतिरोध होता है छोटे मान से भी क्या होता है, छोटा होता है, छोटे प्रतिरोध वाले से भी छोटा होता है, और श्रेणी क्रम में जो बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी क्या होता है, मान बड़ा होता है। तो अधिकतम के लिए हम निकालेंगे, अधिकतम के लिए अधिकतम के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यानी कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। ये बी हो गया, ये ए हो गया। 4 ओम, 8 ओम,
12 ओम व 24 ओम। यानी कि आर ए बी अगर निकालना हो, आर इक्विवेलेंट निकालना हो, 4 + 8 + 12 + 24, 12 24 48 ओम। कितने ओम आ जाएंगे? 48 ओम आ जाएगा। कितना ओम आ जाएगा? 48 ओम आ जाएगा। दूसरा है न्यूनतम के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखो ये बिंदु है, 4 ठे हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये हो गया बी और यह है ए। ये 4 है, 8 है, 12 है और ये 24। 4 8 12 और 24। देखो तो समांतर क्रम में निकालना अगर हो तो 1/, क्या करेंगे? आर ए बी 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। लासा इनका कितना हो जाएगा? 24। 4 छक 24, 6 कन्नम 6, 8 त्रिक 24, 3 एकन्नम 3, 12 दूना 24, 2 एकन्नम 2, 24 और ये हो जाएगा 6 3 9 3 12, 12 आ जाएगा 24, 12/24। यानी कि आर ए बी बराबर आ जाएगा 12/24 हो गया। यानी आर ए बी बराबर हो जाएगा 2। क्या ओम आ जाएगा? न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे और उसका जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम आ जाएगा। और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 48, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम थोड़ा बना लेते हैं, 12 10, इसको 12 बना लेते हैं, इसको 13, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस कर लें, यहीं पर जगह है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें इस तरह से प्रतिरोध बना करके दिया है और ये दिया है इस टाइप का भी प्रश्न आपको आप कर लेना। इसको इस टाइप से जो है प्रश्न है, 4 ओम 12 ओम। तो इसमें कह रहा आर ये बीच वाला है, यह 4 ओम है और ये कितना है? 12 ओम है। यह 4 ओम है और यह कितना है? 12 ओम। पूछा है ये बी सिरा है और यह सिरा है ए। इसमें कह रहा कि अगर आर ए बी बराबर 2 ओम है, आर ए बी बराबर कितना हो? 2। आर ए बी बराबर क्या ओम हो? 2 ओम। इस चित्र में दिया कि अगर आर ए बी बराबर 2 ओम हो तो आर का मान बताना है। तो आर बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। यदि आर ए बी बराबर 2 ओम है तो आर ज्ञात करना। तो क्या करना है? समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। तो ये सब किस क्रम में है? ये किस क्रम में है? देखो समांतर क्रम में। सभी किस क्रम में है? समांतर। सीधा फार्मूला लिखेंगे तो 1/r आर इक्विवेलेंट बराबर दिया है, आर इक्विवेलेंट। चलो अच्छा आर का मान पूछा, सही है, आर का मान पूछा है। आर ए बी बराबर हो जाएगा 1/4 + 1/r + 1/में कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ पर हम वैल्यू अगर रख दें इसकी आर ए बी की, 2 यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर अगर हम रख देते हैं 1/2 बराबर 1/4 + 1/r + 1/12, तो कुल मिला करके आर का जो मान आ जाएगा कितना आ जाए? देखो जगह नहीं है, हम इतना यहीं पर डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि तो आर ए बी कितना हो जाएगा। देखो यह वाला इधर जाएगा
1/4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आधा में से 1/4 जाएगा तो बचेगा कितना, 1/4, यानी कि इधर चला गया 4 2, 2/8, 1/4 बचेगा, 1/4 इधर आ गया 12 माइनस 12, 1/4 माइनस 12, 12 4, 12 और 4 8, 12 चौक 48, 8 8 छक्का 6, यानी कुल मिलाकर के आना चाहिए 6 ओम आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए, 6 ओम आ जाना चाहिए। सॉल्व कर लेना क्योंकि जगह कम है हमारे पास, हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। मैंने इसका मान पूछा है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे 1/2, इसको पक्षांतर करेंगे 1/2 माइनस 1/4 होगा, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस 1/12 होगा, बराबर 1/8। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा R बराबर 6 ओम। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा जो प्रतिरोधों के संयोजन में जो सवाल थे वह तीसरा पार्ट था। और ध्यान से देखिएगा तो और अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इसी में से बेसिक कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। और अगली वीडियो में हम बैटरी से संबंधित प्रश्न करेंगे, बैटरी होगी और इसके बाद विभिन्न सिरों पर विभवांतर कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, परीक्षा की तैयारी आप करते रहिएगा।